नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो नहीं आ पाया, आज सैटरडे था फिर भी नहीं आया। कल मैं संडे को करवा दूंगा उसको, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। कल मैं सारा न्यूज़ आपको कवर करवा दूंगा, ओके। और आज ये स्पेशल वीडियो मैं लेकर आया हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये न्यूज़। अभी से नहीं है, फरवरी मार्च से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये। राहुल गांधी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि क्या है भाई, वो क्या होता है मानहानि का मामला, और इससे जुड़े हुए कौन कौन से पूर्व के प्रावधान हैं, कौन कौन से चीज़ें ऐसे हैं जो पहले इस तरह की घटित हुई है, और राहुल गांधी का केस जो है वो किस प्रकार से यूनिक है अब तक के भारतीय इतिहास में, क्योंकि इनको हाईएस्ट जो इसमें अपराध के लिए जो आपका सज़ा होता है वो हाईएस्ट दिया गया था। 2 वर्षों का ही सज़ा होता है और ये हाईएस्ट सज़ा दिया गया था इनको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है। इसको लेकर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ये नया चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान करके, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस और निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस आपको सीखने को मिलेगा। इस पर एक ही टॉपिक डाला अभी तो मैंने, दूसरा वीडियो भी जल्द ही इस पर डलेगा, काफ़ी डिटेल, और उसमें अच्छे से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, स्लाइड से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिससे अच्छे से आपको दिखे भी, कोई दिक्कत ना हो, ओके। इस चैनल पर भी हम लोग स्लाइड से ही पढ़ेंगे मैक्सिमम चीज़ों को। इस चैनल को भी थोड़ा सा अलग करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे अच्छा कंटेंट आपको मिल सके फ्री में, ओके। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इतना करना चाहिए आपको, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा इसको ग्रो करने में। चलते हैं अपने वापस करंट अफेयर। क्या है ये मामला, आपने 2 दिन से न्यूज़पेपर में देखा होगा, कल ही आ गया था ये केस। आज मैं देर से वीडियो बना रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जो सज़ा दिया गया था, पहले वहाँ के जो ट्रायल कोर्ट है उसके द्वारा सज़ा दिया गया था गुजरात के, उसके बाद से वहाँ के हाई कोर्ट ने भी सज़ा दिया राहुल गांधी को, और इरादतन अपराधी करार दिया था कि आप ये अपराध बार बार कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हाई कोर्ट में कही गई। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, इसको अभी सस्पेंड कर दिया, सज़ा को भी सस्पेंड कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता भी बहाल कर दी है संसद की। अब सवाल यहीं पर पूछा जाएगा आपसे, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी संसद सदस्य को अगर संसद के द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है तो उसकी जो सदस्यता है उसको पुनः बहाल कर सकती क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इतनी साहस है उसमें, इतना ताकत है उसमें। इसी को देखते आज हम लोग पहले समझते हैं मामला क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मानहानि का मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 से मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में बीते 23 मार्च को सूरत की हाई कोर्ट ने, सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उसके बाद से हाई कोर्ट जो गुजरात का है उसने भी उनको सज़ा को बरकरार रखते हुए उस सज़ा को आगे बढ़ाया था। कोर्ट ने राहुल को दोषी करार दिया। धारा 504 के तहत राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि तुरंत ही राहुल गांधी को बेल भी मिल गई थी, लेकिन 2 साल की सज़ा के कारण उनकी जो संसद की सदस्यता थी वो चली गई। ये एक नया सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि 2 साल की सज़ा अगर किसी जो चयनित सदस्य है अगर उसको 2 साल की सज़ा हो जाती है किसी भी केस में, और सज़ा कन्विक्ट हो जाती है, मतलब सज़ा सुना दिया जाता है किसी कोर्ट के द्वारा, उनकी संसद की सदस्यता चली जाती है और अगले 6 वर्षों तक वो चुनाव भी लड़ने के काबिल नहीं रह पाते हैं। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में उन्होंने क्या बोला था, कर्नाटक के कोलोर में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोर मोदी क्यों होते हैं। बस इसी को लेकर भाजपा विधायक गुजरात के पूर्व मंत्री क्या लिखा, पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, और विधायक का आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से मोदी समुदाय की मानहानि की है, और उन्होंने 499 धारा और 500 जो कि मानहानि से जुड़ा हुआ, इसके तहत उन्होंने केस कर दिया था। इसके बाद से क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहीं से आपका सवाल पूछा जाएगा। लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 है, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मेंस में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। और इसके आगे का क्या है, के मुताबिक अगर किसी नेता को 2 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे सज़ा होने के दिन से उसकी अवधि पूरी होने के बाद अगले 6 वर्षों तक, क्या लिखा हुआ है देखिए, अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का भी प्रावधान है। अगर कोई विधायक या सांसद जो सज़ा होने पर वह अयोग्य ठहरा दिया जाता है, सुनिएगा पहली मेरी बात को, सज़ा जब घोषित हो जाता है, सज़ा जब सुना दिया जाता है किसी हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब आपको 2 साल की
2 साल की अगर सज़ा हुई है या 2 साल से अधिक की अगर सज़ा हुई है तब आपकी संसद की सदस्यता जा सकती है। लेकिन मानहानि के मुकदमे में हाईएस्ट जो था सज़ा वही था 2 साल का, वही इनको सुनाया गया था। लेकिन उसका कोई कारण नहीं बताया गया था कि इनको हाईएस्ट सज़ा क्यों दिया गया है। मानहानि के मुकदमे में आपने 2 वर्षों की सज़ा क्यों दी है, इसका कोई कारण नहीं बताया गया था। तो इसी 2 वर्षों की सज़ा के कारण ही कारण नहीं बताने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। और कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि लालू जी को जब रांची के सीबीआई कोर्ट ने उनको सज़ा दिया था तो उसके बाद से उनकी भी सदस्यता चली गई थी और अगले 6 वर्षों के लिए वो चुनाव भी नहीं लड़ पाए। अगर कोई विधायक या सांसद तो सज़ा होने पर वह अयोग्य ठहरा दिया जाता है, यानी उसकी विधायकी या सांसदी चली जा सकती है। तो सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की सांसदी अब चली जाएगी? चली ही गई थी, अभी फिर से उनको बहाल किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यही वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जिसके आधार पर चुनाव लड़ने से रोका जाता है और संसदी चली जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस प्रावधान के मुताबिक आपराधिक मामले में जहां विधायक सांसदों को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिली हो तो उस निर्वाचित प्रतिनिधि को उस परिस्थिति में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था मगर उसकी ओर से ऊपरी न्यायालय में अपील दायर कर दी गई हो। इसका मतलब हुआ कि धारा 8(4) के तहत दोषी सांसद विधायक को अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान पद पर बने रहने की छूट प्राप्त थी पहले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसी जो उनको मिला हुआ था अलग से प्रिविलेज मिला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग सांसदों को, विधायकों को, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक फैसला सुनाते हुए 2013 में रद्द कर दिया था। इसी के कारण इनको सज़ा हुई और उसके तत्काल बाद क्या हो गया, भले ही आप हायर कोर्ट में अप्लाई करें नहीं करें, अपील करें या नहीं करें, आपकी जो संसदीय है सदस्यता है वो तो जाएगी ही जाएगी। ओके, बहरहाल अब किसी भी कोर्ट में दोषी ठहराए जाते ही निर्वाचित प्रतिनिधि की विधायकी और सांसदी चली जाती है। अब अगर आपको ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिसने भी अगर किसी ने भी सज़ा सुना दी, किसी भी सांसद या विधायक को 2 वर्षों से ज़्यादा की सज़ा सुना दी किसी भी केस के तहत, तो क्या होगा, उनकी संसद की सदस्यता चली जाती। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि ब्रजभूषण सिंह जो है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है खिलाड़ियों के यौन शोषण के मामले को लेकर, उसकी सदस्यता क्यों नहीं गई है? तो उसको किसी कोर्ट ने अभी तक सज़ा नहीं सुनाई है। जिस दिन किसी कोर्ट ने सज़ा सुना दी उसकी सदस्यता जा सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। महेंद्र राम, अब इससे पहले कौन कौन से मामले आए हैं, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे या पीटी में भी पूछ सकता है आपसे कि बताइए पूर्व में कौन कौन से मामले आए हैं, तो महेंद्र राम बनाम हरनंदन प्रसाद वादी को उर्दू में लिखा पत्र भेजा गया था, इसलिए उन्होंने इसे पढ़ने हेतु किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह माना गया कि चूंकि प्रतिवादी जानता था कि वादी उर्दू नहीं जानता है, उसे सहायता की आवश्यकता होगी, इसलिए प्रतिवादी का कार्य मानहानि के समान ही है। और राम जेठमलानी बनाम सुब्रमण्यम स्वामी 2006 का मामला है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉक्टर स्वामी को यह कहकर राम जेठमलानी की मानहानि करने तो दोषी ठहराया कि उन्होंने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री को राजीव गांधी की हत्या के मामले से बचाने हेतु एक प्रतिबंधित संगठन से धन प्राप्त किया था। इसको लेकर भी पहले ही मानहानि का मुकदमा दायर हुआ है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015, ये बहुत ही फेमस केस है श्रेया सिंघल का। यह इंटरनेट मानहानि के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के असंवैधानिक धारा 66(a) को शामिल किया, जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने हेतु दंडित करती है। ये भी मानहानि का ही मामला दर्ज किया गया था इससे पहले। विधायक या सांसदों के दोषी होने की स्थिति में क्या होता है, दोष सिद्धि तक सांसद को अयोग्य घोषित कर सकती है यदि जिस अपराध हेतु उसे दोषी ठहराया गया वह जनप्रतिनिधि अधिनियम जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट है 1951 का, ये धारा जरूर पढ़ के जाइएगा, ये एक्ट पढ़कर जरूर जाइएगा एग्जामिनेशन में, इससे सवाल पूछ सकता है। क्या है धारा 153(a) के तहत क्या है, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, सद्भावना के प्रतिकूल कार्य करना। धारा 171 रिश्वतखोरी या धारा 171F किसी चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध तथा कुछ अन्य खंड शामिल हैं। इसके तहत अगर आपको सज़ा सुनाया जाता है तो आप क्या हो जाएंगे, संसद से निर्वासित हो जाएंगे। आरपीए धारा 8(3) में कहा गया कि यदि किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये किस में कहा गया है, ये कहा गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। इसी में पहले एक प्रावधान जुड़ा हुआ था कि अगर दोषी ठहरा भी दिया गया है
लेकिन उसने अगर अपील कर दी है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका सदस्यता रद्द नहीं होता था। लेकिन इसी को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में रद्द कर दिया कि अब सदस्यता आपकी जाएगी, भले ही आप अपील करें या ना करें। तो हालांकि इस धारा में यह भी कहा गया कि अयोग्य दोष सिद्धि की तारीख के 3 महीने बीत जाने के बाद ही प्रभावित होती है, लेकिन प्रभावित होती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अयोग्यता जो होगी जिस दिन आपको सज़ा सुनाएगा उसके 3 महीने के बाद प्रभावित होती है। लेकिन राहुल गांधी केस में क्या हुआ था, जो स्पीकर महोदय हैं, स्पीकर महोदय उनके हाथ में ये शक्ति होती है अयोग्य ठहराने की, इसके आधार पर तो उन्होंने अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर उनको अयोग्य ठहरा दिया था और संसद से निष्कासित कर दिया गया। और उसके अगले दिन उसको उनके जो आवास मिलता है संसद का, उससे भी निष्कासित कर दिया गया था। तो ये पॉलिटिकल हो गया था थोड़ा सा, लेकिन हमें उसमें नहीं पड़ना, हमें इस मामले को समझना है ध्यानपूर्वक। 1951 का जो एक्ट है इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। इस अवधि के भीतर सजायाफ्ता सांसद सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, लेकिन इसके कारण से आपकी सदस्यता ऐसी है कि रुकी रह जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले के मामले को भी ध्यान में रखिएगा और 1951 के एक्ट को मेंस के लिए 2 बार कम से कम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेंस में इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। 1951 RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट जो है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसी के तहत बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन, उनके कायदे कानून नियम सब इसी से तय किए जाते हैं। ओके, और लोकसभा को भी एक बार डिटेल में पढ़ना है, लोकसभा के कौन कौन से आर्टिकल हैं इससे जुड़े हुए, और स्पीकर की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, किसी संसद के विशेषाधिकार क्या होते हैं। जैसे संसद में अगर खड़े होकर किसी संसद ने कोई भाषण दिया है, उसमें कुछ आपत्तिजनक भी है, तो इसके कारण उसकी सदस्यता नहीं जा सकती है, ना तो उसको कोर्ट केस में फंसाया जा सकता, ना तो कोर्ट में उसकी अपील की जा सकती है। लेकिन अगर संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने कोई फैसला लिया है, स्पीकर ने कोई फैसला लिया है, तो स्पीकर के फैसले का न्यायिक पुनरावलोकन संभव है और ये किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पीकर के फैसले का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके PT मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़रूर एक बार और देख लीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाए। और कोई फीडबैक देना हो चैनल से जुड़ा हुआ तो दे सकते हैं, बाकी नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।